हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर डिलीट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। डिलीट ऑपरेशंस ऑन सिंगली लिंक लिस्ट। डिलीट अ नोड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, यानी कि हमें लिस्ट का स्टार्टिंग एलिमेंट डिलीट करना है। सेकेंड ऑप्शन, लिस्ट का हमें लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है। थर्ड ऑप्शन कि हमें लिस्ट में अवेलेबल जो नोड्स हैं उनके अंदर जो वैल्यूज स्टोर हैं, किसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ के बेसिस पे हमें नोड को डिलीट करना है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 5 नोड गिवन है और 5 नोड के अंदर जो डेटा अवेलेबल है 10, 20, 30, 40, 50। तो उन 5 नोड्स में से हमें कोई एक नोड डिलीट करनी है। मान के चलते हैं कि जिस नोड के अंदर 30 डेटा आइटम अवेलेबल है उसे डिलीट करना है, तो हम 30 डेटा आइटम वाले एलिमेंट नोड को सर्च करेंगे और उसे डिलीट करेंगे, क्योंकि हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ के बेसिस पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पोजीशन के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस ऑपरेशन इज़ नोन एज डिलीटिंग अ स्पेसिफिक नोड। तो आइए देखते हैं एक एक करके तीनों कैटेगरीज को, तीनों एस्पेक्ट को, कि हम कैसे ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिलीटिंग द फर्स्ट नोड और डिलीट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। टू मेक द प्रोसेस ईजियर वी डिवाइडेड द प्रोसेस इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। मॉडल, जस्ट हमने अपने काम को मॉडलराइज कर लिया। किसी भी डिलीट ऑपरेशंस को लगाने से पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कहीं हमारी अंडरफ्लो कंडीशन तो नहीं है, लिस्ट तो एम्प्टी नहीं है हमारी। तो वो हमने चेक किया। सबसे पहला काम ये चेक कैसे करते हैं कि हमारे स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू नल ना हो। अगर नल होती है तो हमारा अंडरफ्लो कंडीशन अकर हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर नल नहीं है इट मीन्स हमारे पास लिस्ट में आइटम्स, नोड्स अवेलेबल हैं। तो हमने अब क्या करना है कि असाइन द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ फर्स्ट नोड, यानी कि जिस पॉइंट जो पहली नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड हमें असाइन करना है स्टार्ट पॉइंटर को, और पहली नोड की मेमोरी को फ्री कर देना है। क्यों करना है ऐसा, पिक्टोरियली देखते हैं। देखिए, ये हमारा पहला नोड है। ये बात करी कि यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ फर्स्ट नोड टू स्टार्ट पॉइंटर, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट जब हम इसे डिलीट करेंगे तो ये मेरी पहली नोड बन जाएगी। तो इसका एड्रेस इसके नेक्स्ट पार्ट में होगा, तो ये नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस हम स्टार्ट को देते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे समझते हैं अभी। कि मान के चलते हैं कि ये हमारी क्या है, गिवन लिस्ट है। 3 नोड्स हैं इसमें, 10, 20, 30, और हमें पहली नोड को डिलीट करना है। अब पहली नोड को डिलीट करना है, इसका एड्रेस किसके पास है हमारे पास, स्टार्ट वेरिएबल के पास। ये हमें पता है कि स्टार्ट वेरिएबल का काम है पहले एड्रेस को, पहली नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखना, ठीक है। तो इसे डिलीट करना है तो हमने क्या किया, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया ptr के नाम से, और इसे असाइन कर दी स्टार्ट की वैल्यू। स्टार्ट की वैल्यू जब इसे असाइन करी तो ptr भी पहली लोकेशन को पॉइंट कर रहा है अभी, ठीक है। तो अब इसे डिलीट करना है, तो अब स्टार्ट पॉइंटर किसे पॉइंट करना चाहिए, इसे। इसका एड्रेस 333, तो ये रहा 333 कहाँ पहुँचा, स्टार्ट के पास, यहाँ पे। तो अब स्टार्ट ने किसे पॉइंट करना शुरू कर दिया, नोड जो एड्रेस नंबर 333 पे है। तो ये ऑटोमेटिकली हट गई लिस्ट से। दिस इज द वे बाई जस्ट असाइनिंग ptr नेक्स्ट टू स्टार्ट, क्योंकि इसका एड्रेस किसके पास है, ptr नेक्स्ट के पास, यानी ptr वेरिएबल जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट वेरिएबल के पास। एंड फाइनली हमने फ्री कर दिया ptr को, ठीक है। अब हमारे लिस्ट का स्टेटस हो गया ये। एक बार फिर देखते हैं। अब अगर इसे भी डिलीट करना हो तो ये स्टेटस था, हमने सेम प्रोसेस अप्लाई किया कि स्टार्ट वेरिएबल का वैल्यू ptr में दिया, तो ptr भी पहली लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा कि 333 एड्रेस नंबर हमने ptr में दे दिया। एंड देन क्या किया, ptr के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड की वैल्यू स्टार्ट में दे दी। ptr नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड 222 ये हमने कहाँ दे दिया, स्टार्ट में। तब स्टार्ट किसे पॉइंट करेगा, लोकेशन नंबर 222 को। तो ये वाला लिंक डिस्ट्रॉय हुआ, ये वाला लिंक डिस्ट्रॉय हुआ, और ये सीधा यहाँ पॉइंट करने लगा, ठीक है। एंड फाइनली जब ये हो गया, हमारा लिंक इस्टेब्लिश हो गया, हमने इस मेमोरी को फ्री कर दिया ताकि ये मेमोरी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्री मेमोरी बफर में एलोकेट हो जाए और कोई और प्रोसेस इसे यूज कर सके। अब हमारे लिस्ट का स्टेटस है ये, जब ऑन एक ही एलिमेंट, एक ही नोड हमारे पास अवेलेबल है। दोबारा से प्रोसेस लगाया हमने, सेम ptr को स्टार्ट की वैल्यू दे दी, ptr इसे पॉइंट करने लगा,
अब स्टार्ट किसे पॉइंट करेगा, इसके आगे तो कुछ नहीं है। क्या हमारा ऑपरेशन सही काम कर रहा है जो लॉजिक हम लेके चल रहे हैं, चेक करते हैं। पीटीआर नेक्स्ट असाइनिंग टू स्टार्ट वेरिएबल, तो पीटीआर के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड की वैल्यू क्या है, नल। नल हमने स्टार्ट में दे दिया, यस। अब बाकी जब हम इसे डिलीट कर देंगे तो स्टार्ट किसे पॉइंट करेगा, किसी को भी नहीं। लिस्ट हमारी ब्लैंक हो रही है तो स्टार्ट की वैल्यू नल आ जा रही है, ठीक है। यानी कि हमारा लॉजिक सही काम कर। तो हमें दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और तीसरा मेमोरी को फ्री करने के लिए, तो हम इजीली अपने पहली नोड को लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं। सी फंक्शन देखते हैं। इसके लिए हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया, डिलीट अंडरस्कोर बिगिनिंग नोड। पॉइंटर रिसीव किया हमने लिस्ट का, स्टार्ट पॉइंटर। एक पीटीआर हमने क्रिएट करना था जिसे हम यूज कर रहे थे, पीटीआर को हमने डिक्लेयर किया नोड टाइप का। ये पहला केस जब हम चेक करते हैं कि हमारी लिस्ट अंडरफ्लो की कंडीशन में तो नहीं है, कहीं ब्लैंक लिस्ट तो नहीं है, तो हमने चेक किया कि क्या स्टार्ट की वैल्यू नल है। इफ़ यस तो हमने अंडरफ्लो प्रिंट कर दिया, यूजर के लिए मैसेज डिस्प्ले कराया। और अगर ऐसा नहीं है तो हमने एल्स पार्ट में गए और जो तीन ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छे से, तो एक्सप्लेन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सो तीनों ऑपरेशन हमने एक एक करके यहाँ पे लिख दिए, तो हमारा डिलीट फ्रॉम बिगनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जा रहा है। ओके, सेकंड केस जब हमें लिस्ट का लास्ट नोड डिलीट करना हो, इसे भी हमने तीन मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, अपने प्रोसेस को तीन स्टेप्स में डिवाइड किया। पहला काम जैसा बताया था कि लिस्ट को चेक करना है कि ब्लैंक तो नहीं है कहीं, अंडरफ्लो कंडीशन। सेकंड केस, अगर हमारे पास लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट अवेलेबल है तो केस अलग बनता है, और इसके अलावा अगर 1+ एलिमेंट है तो हमारा केस अलग बनता है। करना क्या है कि अगर एक ही नोड अवेलेबल है तो इसे हमें डिलीट कर देना है और स्टार्ट की वैल्यू को नल कर देना है, क्योंकि इसे डिलीट करने के बाद हमारी लिस्ट ब्लैंक हो जाएगी। ओके, अब ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट अवेलेबल हैं तो हमें क्या करना है, दो नोड का एड्रेस फाइंड आउट करना होगा, लास्ट नोड का और सेकंड लास्ट नोड का। अब सेकंड लास्ट नोड, क्योंकि लास्ट नोड डिलीट होते ही सेकंड लास्ट नोड हमारी लास्ट नोड बन जाएगी, तो उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड की वैल्यू को हम नल कर देंगे और लास्ट नोड को डिलीट कर देंगे। पिक्टोरियली देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। आइए देखते हैं। ये हमारा पहला केस कि अगर हमारे पास लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट अवेलेबल है, एक ही नोड अवेलेबल है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था जब हमने डिलीट फ्रॉम स्टार्ट किया था और एक एलिमेंट बच गया था, तो सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि यही पहला लास्ट है तो यही पहला भी यही है। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द विजिबिलिटी। तो हमने वही तीन ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए कि पीटीआर एक पॉइंटर डिक्लेयर किया और स्टार्ट की वैल्यू पीटीआर को दे दी, ठीक है। तो वही तीनों ऑपरेशंस एज इट इज़ हमने यहाँ पे परफॉर्म किए, तो हमारा ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आगे देखते हैं सेकंड केस, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। डिलीटिंग द लास्ट नोड, हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक लिस्ट है, 4 नोड अवेलेबल हैं इसमें, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि दो नोड के एड्रेस फाइंड आउट करना है, एक लास्ट नोड का यानी कि इसका और एक सेकंड लास्ट नोड का। तो लास्ट नोड का हमें पता है कि लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल होता है, तो हमने एक पॉइंटर स्टार्ट किया, जैसे यूज कर रहे थे हम पीटीआर, स्टार्ट से लेकर के पहली नोड से लेकर के उस नोड तक जिस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड की वैल्यू नल नहीं हो जाती। तो हमने ये लगाया जब वाइल पीटीआर नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक हम ये काम करेंगे। और सेकंड लास्ट का भी चाहिए, तो हम एक और स्पेशल पॉइंटर स्टार्ट करते हैं, टैम्प के नाम से लिया और वो इसके पीछे चलाएंगे। कैसे? ऐसे। तो हमने सेकंड पॉइंटर यूज किया टैम्प के नाम से, जो सेकंड लास्ट नोड को फाइंड आउट करेगा, तो उसे हम पीटीआर से पीछे पीछे चलाते हैं, क्योंकि पीटीआर यहाँ पहुँचेगा तो हमें यहाँ तक पहुँचाना है दूसरा पॉइंटर। तो हमने किया जब तक पीटीआर की वैल्यू पीटीआर के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड की वैल्यू नल नहीं हो जाती, तब तक टेम्प एक वेरिएबल लिया जिसमें पीटीआर की वैल्यू डाल दी। ये डाल दी टेम्प में पीटीआर की वैल्यू, तो ये इसे ही पॉइंट कर रहा है। अभी इसका अपना लोकेशन मिला 2233 एड्रेस पे, एंड देन पीटीआर इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। पीटीआर को क्या कर दिया, टेम्प के नेक्स्ट पॉइंटर पे, यानी 333 असाइन कर दिया इसे।
कर दिया। ठीक है, क्या अब पीटीआर की नेक्स्ट की वैल्यू नल है? नहीं, तो दोनों एक एक पोजीशन आगे पहुंच जाएंगे। टेम्प पीटीआर की पोजीशन पे, पीटीआर नेक्स्ट पोजीशन पे आ गए। क्या अब पीटीआर के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड की वैल्यू नल है? नहीं अभी भी, तो टेम्प एक पोजीशन आगे, पीटीआर भी एक पोजीशन आगे पहुंच गए। पीटीआर के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड की नॉट इक्वल्स टू नल? नहीं, अब हमारे पीटीआर के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड की वैल्यू नल हो चुकी। तो हमें काम क्या करना है, इस वाली नोड को फ्री करना है और इस वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल लगाना है। बस इतना सा काम बचा हमारा। तो हमने ये काम कर लिया कि जो टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है, टेम्प उसमें हमने नल डाल दिया। ये 222 एड्रेस अब लास्ट नोड बनेगी तो इसके नेक्स्ट पार्ट में नल डाला और इसे हमने 555 वाले एड्रेस पे जो नोड थी उसे हमने फ्री कर दिया फर्दर यूज के लिए। ओके, सी फंक्शन देखते हैं। डिलीट अंडरस्कोर एंड नोड स्टार्ट, हमने रिसीव किया स्टार्ट नोड का पॉइंटर। देन हियर दिस इज द कैपिटल जो हमने डिक्लेयर किया था। ओके, पीटीआर और टेम्प दो पॉइंटर हम यूज कर रहे थे, दोनों को डिक्लेयर किया हमने यहाँ पे। तब पहला काम अंडरफ्लो चेक किया कि स्टार्ट की वैल्यू नल तो नहीं है, अगर है तो अंडरफ्लो मैसेज हमने प्रिंट करा दिया यूजर के लिए, अदरवाइज आगे बढ़े। पहला काम हम कर रहे थे कि स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू पीटीआर में असाइन कर रहे थे ताकि पीटीआर भी पहली नोड को पॉइंट करे ट्रैवर्सिंग के लिए। कर दिया हमने काम। अब हमने चेक किया कि कहीं पहली नोड तो नहीं है हमारे पास लिस्ट में, मतलब एक ही नोड तो नहीं है हमारे पास लिस्ट में, क्योंकि वो केस हमारा अलग बन रहा था। तो जब एक ही नोड थी वो हमारी डिलीट होने के बाद ब्लैंक हो जाना था, तो हमने सीधा चेक किया कि क्या पीटीआर के नेक्स्ट की वैल्यू नल है। अगर ऐसा है तो स्टार्ट पॉइंटर को नल कर दिया और फ्री कर दिया एकमात्र जो हमें अवेलेबल थी नोड, उसके एड्रेस को। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली डिलीट फ्रॉम स्टार्ट फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। क्योंकि ये पहली नोड डिलीट हो रही है तो ये वो फंक्शन भी हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है तो फाइनल केस बचा हमारे पास। तो हमने ये लूप लगाया था अभी जो हमने एक्सप्लेन किया, समझा हमने। तो यहाँ पे हमने लूप लगा के फाइंड आउट कर लिया कि टैम्प की पोजीशन क्या है और पीटीआर की पोजीशन क्या है, यानी कि सेकंड लास्ट नोड कहाँ पे है और लास्ट नोड का एड्रेस क्या है। पूरा लूप हो गया। इसके बाद दो ही काम बच गए थे हमारे पास, टैम्प के नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट को नल करना है और लास्ट एड्रेस को, मेमोरी लोकेशन को हमें फ्री करना है। ओके, तो इसी फंक्शन हो गया हमारा। अब देखते हैं लास्ट थर्ड केस, डिलीट अ स्पेसिफिक नोड फ्रॉम अ सिंगल लिंक लिस्ट, कि किसी गिवन वैल्यूज़ के बेसिस पे हम नोड को कैसे डिलीट करते हैं। तो इसके कौन कौन से हमने स्टेप्स बनाए थे। पहला स्टेप सेम है हमारा, अंडरफ्लो कंडीशन चेक करना, स्टार्ट की वैल्यू नल तो नहीं है। सेकंड केस, अगर नल नहीं है तो हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है, तो उसके अंदर हमें ये चेक करना है कि जो गिवन पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट वाली नोड हमें डिलीट करनी थी वो अवेलेबल है भी या नहीं है। तो हमने सर्च ऑपरेशन परफॉर्म किया कि आखिर वो नोड कहाँ अवेलेबल है। ओके, अब जब हमने सर्च ऑपरेशन लगाया तो इसके दो एस्पेक्ट आए हमारे पास, या तो सर्च सक्सेसफुल होगी या अनसक्सेसफुल होगी। तो अगर सर्च अनसक्सेसफुल है कि एलिमेंट नहीं मिलता है हमें, तो ऑब्वियस है कि हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जब एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास तो हम डिलीट कहाँ से करेंगे। ओके, लास्ट में जब हमें एलिमेंट मिल जाता है, फर्दर हमारे पास दो केस बनते हैं। दो, अगर पहली नोड पे मिलता है एलिमेंट तो ऑपरेशंस थोड़े अलग होंगे, और इसके अलावा अगर कहीं और मिलता है तो ऑपरेशंस कुछ और होंगे, मीन्स स्टेप्स कुछ और होंगे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये दोनों केस मेन आए हमारे देखने के लिए। तो आइए देखते हैं पिक्टोरियली कि कैसे परफॉर्म होंगे। ठीक है, ये हमारे पास गिवन नोड है 1 2 3 4, 4 नोड की लिस्ट। ठीक, हमें करना क्या है, डिलीट। ये हमने एक फंक्शन का प्रोटोटाइप ले लिया जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं समझने का सी फंक्शंस को। इस लिस्ट में हमें 70 नोड डिलीट करने हैं, जिस एलिमेंट नोड के एलिमेंट या डेटा पार्ट की वैल्यू 70 है। ठीक है, तो ट्रैवर्स करने के लिए
हमने अपना पीटीआर लिया एक वेरिएबल और उसमें स्टार्ट की वैल्यू डाल दी ताकि ये भी पहले पॉइंट को नोट करे। अब हमें कब तक ट्रैवर्स करना है, तो दो कंडीशंस लगाते हैं हम लोग, जब तक हम सारी नोड को एक्सेस ना कर लें। पहला यानी कि जब तक लिस्ट एम्प्टी ना हो जाए। लिस्ट एम्प्टी कब होगी, जब पीटीआर की वैल्यू नल हो जाएगी। एक एक करके हम आगे बढ़ाएंगे और हर स्टेप पे हम चेक करेंगे कि क्या पीटीआर के इंफॉर्मेशन की वैल्यू इस आइटम के इक्वल है। तो ये दोनों कंडीशंस पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि जब तक पीटीआर फिनिश नहीं हो जाता, यहाँ नहीं हो जाता, तब तक हम हर पीटीआर की इंफॉर्मेशन की वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या वो इस आइटम के इक्वल है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है, 70। तो हमने लिया, स्टार्ट से चले, पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, पीटीआर इन्फो नॉट इक्वल्स टू आइटम, यस नॉट इक्वल्स टू 10 इज नॉट इक्वल्स टू 70। तो हमने क्या किया, दूसरा वेरिएबल लिया हमने एक और टैम के नाम से, इससे पीछे चलाने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर कोई नोड डिलीट करनी होगी तो हमें उससे पीछे वाले नोड का एड्रेस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सेम ऑपरेशन हमने लगाया, टैम्प आगे चला। क्या अब चेक किया हमने, क्या पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, एंड पीटीआर इन्फो नॉट इक्वल्स टू 70, यस कंडीशन ट्रू। तो दोनों नोड आगे बढ़ी। यहाँ पे कुछ को हो सकता है दोबारा एक्सप्लेन कर दो कि आगे टैम्प क्यों रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम ये नोड डिलीट करेंगे तो हमें पीछे वाली नोड का एड्रेस रिक्वायर्ड होगा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द सेकंड पॉइंटर टैम्प हेयर। ओके, यहाँ पे भी चेक किया, पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, पीटीआर इन्फो 30 नॉट इक्वल्स टू 70, कंडीशन ट्रू। दोनों पॉइंटर आगे बढ़े हमारे। अगेन पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल एंड पीटीआर इन्फो नॉट इक्वल्स टू 70, फिर आगे बढ़े। नाउ एट दिस पॉइंट पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, ये फेल हो गई कंडीशन हमारी, तो हमारा सर्च अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, यानी कि हमें एलिमेंट मिला ही नहीं, तो हम काम डिलीट परफॉर्म कर ही नहीं सकते जब एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास। चलिए सक्सेसफुल केसेस देखते हैं। अब पहला केस लिया हमने, जब हमें नोड पहली ही कंडीशन पे, पहली ही लोकेशन पे मिल जाएगा। तो हमने सर्च कराया, स्टार्ट पॉइंटर और 10 रिसीव किया हमने, जिसे हमें सर्च कराना है, या नोड जिसमें 10 हो वो डिलीट करना है। हमने ऑपरेशन लगाना शुरू किया, जब तक पीटीआर की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल है, यस पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल एंड पीटीआर इन्फो नॉट इक्वल्स टू आइटम, पीटीआर इन्फो 10 नॉट इक्वल्स टू आइटम, ये कंडीशन फेल हो जाएगी हमारी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हमें पहले ही नोड पे एलिमेंट मिल गया है, तो इसे डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम इजीली दो काम, पहला तो सबसे आसान पड़ेगा कि हमने क्योंकि डिलीट फ्रॉम स्टार्ट बना लिया है, तो हम वो फंक्शन यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टार्ट कॉल किया और ये स्टार्ट पॉइंटर हम वहाँ सेंड कर देंगे। अदरवाइज हमने क्या करना है, पीटीआर के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड की वैल्यू 333 स्टार्ट को दे देनी है। तो पीटीआर नेक्स्ट 333 हमने स्टार्ट को दे दिया, तो स्टार्ट वेरिएबल सीधा सेकंड नोड को पॉइंट करने लगा और इसे फ्री कर दिया। तो दो तरीके हैं, या तो आप डिलीट फ्रॉम स्टार्ट कॉल कर सकते हैं इस स्टार्ट पॉइंटर के बेसिस पे, या फिर हमने यहीं पे ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये पहली नोड का केस हो गया। अब बचा हमारा लास्ट केस कि जब हमें इसके अलावा किसी और पोजीशन पे मिल जाती है। तो हमने लिया कि हमें 30 एलिमेंट की नोड डिलीट करनी थी। ओके, यही सेम लूप हमने लगाया, जब तक पीटीआर की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल है तब तक जो हम दूसरा पॉइंटर इससे पीछे वाली नोड का एड्रेस होल्ड करने के लिए ले रहे थे, वो दोनों पॉइंटर्स मूव कराए हमने, जब तक यहाँ नल नहीं आ जाता और यहाँ पे 30 नहीं आ जाता तब तक हमने दोनों पॉइंटर्स मूव कराए। पीटीआर की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल, नॉट इक्वल्स टू 30 इंफॉर्मेशन पार्ट, मूवमेंट। नाउ पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, बट पीटीआर इन्फो नॉट इक्वल्स टू आइटम, ये वाली कंडीशन ये फेल हो गई। तो यहाँ से हम लोग ब्रेक कर देंगे, लूप ब्रेक हो गया हमारा। अब क्या परफॉर्म करना है हमें, ये नोट डिलीट करनी है। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि हमने अब टैम्प के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, ये नोट डिलीट हो गई तो यहाँ इस नोड का एड्रेस आएगा 555, यहाँ आना चाहिए। 555 किसकी वैल्यू है, पीटीआर के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड की। तो पीटीआर का नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड हमने किसे असाइन कर दिया, टैम्प के नेक्स्ट को। पीटीआर का नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड हमने टैम्प के नेक्स्ट को असाइन कर दिया। तो हमारा ये वाला लिंक ऐसे ये जनरेट हो गया एंड फाइनली इसे हमने फ्री कर दिया। ओके,
चलिए सी फंक्शन देखते हैं अब। दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमें, लिस्ट के स्टार्ट वेरिएबल की, पहले नोड के एड्रेस की, और या किस लिस्ट में हमें काम परफॉर्म करना है, और कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है वो हमने रिसीव किया। दो पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट थी हमें, पीटीआर और टेम्प की, जो हमने देखा अभी, दोनों डिक्लेयर किए। फर्स्ट केस, जब हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो हमने चेक किया क्या स्टार्ट की वैल्यू नल है। इफ़ यस, लिस्ट इज एम्प्टी, ऑपरेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। अदरवाइज एल्स पार्ट में गए हम, स्टार्ट की वैल्यू पीटीआर में असाइन करी और हमने सर्च लूप लगाया। अब सर्च लूप के बाद हमें या तो सर्च सक्सेसफुल मिलेगी या अनसक्सेसफुल मिलेगी, ये हम समझ चुके हैं। तो अगर हमें अनसक्सेसफुल मिलती है, वो किससे पता चलता है, जब ये वाला हमारा फेल हुआ कंडीशन, दिस अगर ये फेल होती है तो हमारी अनसक्सेसफुल, और ये कंडीशन फेल होती है तो हमारी सक्सेसफुल। तो पहले इसे चेक कर लेते हैं, एल्स पार्ट ऑब्वियसली यही होगा। तो हम गए इफ़ पी टी आर इक्वल्स टू नल, यानी कि हमारी अनसक्सेसफुल सर्च है, तो हमने दिखा दिया यूजर को मैसेज स्पेसिफिक एलिमेंट नॉट फाउंड, तो ऑब्वियसली हमारा काम नहीं हो सकता, यूजर समझ जाएगा। एल्स पार्ट में गए, यानी कि हमें एलिमेंट मिल गया था, तो हमने चेक किया कि कहीं वो पहला एलिमेंट तो नहीं था, यानी कि पीटीआर और स्टार्ट दोनों की वैल्यू नल तो नहीं थी। पीटीआर मतलब जहाँ पे हमें एलिमेंट फाउंड हो रहा है, अगर दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं तो हमारा पहला नोड है, तो हमने इस पहली ही नोड के बाद हैशटैग स्टार्ट इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट, ये हमने समझा था। दिखा देता हूँ एक बार फिर। ये वाला कि हमें अगर पहले पे मिल जाती है तो स्टार्ट की वैल्यू पीटीआर का नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। एल्स टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट डालना है हमें, ये जस्ट लेटेस्ट वाला केस, टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट डालना है हमें, ओके। फाइनली फ्री द पीटीआर। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। मेन फंक्शन देखते हैं हम। मेन फंक्शन हमने पिछले वीडियो में समझा था कि मेन फंक्शन कैसे काम करेगा, जब हमने इंसर्ट ऑपरेशन फिनिश करे थे। तो हमने तीन ऑपरेशन और देखे यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम बिगनिंग, डिलीट फ्रॉम एंड, डिलीट स्पेसिफिक आइटम, और इन सब के केस हमने लगा दिए 5, 6, 7 पे। तो हमने केस नंबर 5, 6, 7 ऐड कर दिया और अपने तीनों फंक्शन बना दिए, जो बनाए थे उसे हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ओके। बस हमारा, अगर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डिलीट ऑपरेशन समझ में आए होंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप एज इट इज़ रन करा के देखेंगे तो प्रोग्राम रन भी हो जाएगा, और हमारे सारे फंक्शंस जो 1, 2, 3, 4 हैं प्रीवियस लेक्चर्स में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।